आपने कहा कि मैं हिंदू हो जाऊंगा, जवाब दे दो तुम्हारा भगवान क्या करता है। लड़की ने कहा अकबर तुम अगर प्रश्न कर रहे हो तो तुम अज्ञानी हो, और तुम अगर मेरे पिता या मुझसे पूछ रहे हो तो हम ज्ञानी हैं। अगर हमारे हिंदू धर्म में ये बात होती तो जो पूछता है वो शिष्य कहलाता है और जो बताता है वो गुरु कहलाता है, और हिंदू धर्म में गुरु का स्थान ऊंचा होता है। आप कैसे राजा हो? ज्ञान देने वाली लड़की नीचे खड़ी है और पूछने वाला राजा सिंहासन पर बैठा है। राजा ने कहा बात तो सही है भाई लड़की की। राजा उतर आया नीचे, अपने सिंहासन पर लड़की को बिठा दिया और राजा जमीन में आकर खड़ा हो गया। बीरबल की बेटी ने कहा कि आपका सवाल का जवाब आ चुका है राजन। मेरा परमात्मा यही करता है, जो नीचे पड़ा है उसे शिखर पर बिठा देता है, और जो शिखर पर बैठा है उसे पल भर में नीचे बिठा देता है। राजाओं के रजवाड़े उजड़ गए, राजाओं के यहां पर जो पोंछा झाड़ू करते थे वो राजा बन गए। राजा रंक हो गया, रंक भिखारी हो गया, भिखारी राजा हो गया। ये चक्र सृष्टि का परमात्मा कर्म के आधार पर चलाता है। बंधुओं, आज का जो चौथा दिन है ये परमात्मा के चक्र की कृपा से है। हमारे सुधीर जी, शशि जी, दीपांश जी, आज भगवान ने इनको सिंहासन पर बिठा दिया है, धर्म के सिंहासन पर, अपने भाव भक्ति के सिंहासन पर, प्रतिष्ठा सम्मान के सिंहासन पर। ग्वालियर जैसे पवित्र शहर से इतनी सारी जनता उनके पवित्र धन के खर्चे से यहाँ पहुँचती है, रोज पंडाल में आकर बैठती है और कथा सुनकर गदगद हृदय करके जाती है। ये सारा सुख यजमान की झोली में पड़ता है। ये सौभाग्य सबको मिलने वाला नहीं रहता है। पंडाल में आधे लोग ऐसे बैठे हैं जो ऐसी कथा रोज कर सकते हैं। रोज 365 दिन तक भी मैं लगातार कथा कर सकता हूं। ऐसे यजमान बैठे हैं, कथा सुनने का मौका दिया है पर कथा करवाने का मौका अभी भगवान ने नहीं दिया है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, एक एक कौड़ी का हिसाब प्रभु के पास है। बंधुओं, कल आपने कथा सुनी थी हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष पृथ्वी को लेकर बैठ गया था, धरती को लेकर के पाताल में। भगवान बराह ने उसका वध किया, पृथ्वी को बाहर लाए, ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने सृष्टि की। उसका छोटा भाई था हिरण्यकश्यप। थोड़ा सार्फ कर दो, गले को खींच रहा है। सच्चिदानंद भगवान की भगवान से और सद्गुरु और माता पिता और भाई, ये पांचों से जो प्रतिशोध करता है उसका विनाश होता है। एक बार और सुनो, भगवान, आवाज बढ़ाओ मत, उसको सार्फ करो। भगवान, माता पिता, गुरु और भाई, इनके साथ कितना भी बैर हो जाए, कितना भी कम ज्यादा हिसाब हो जाए, पर इनके साथ प्रतिशोध मत करो।
ये पांच के साथ में जो प्रतिशोध करता है वो कभी शांति से नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता, समृद्ध नहीं रह सकता, संपन्न नहीं रह सकता और सद्गृहस्थ नहीं बन सकता, उसका जीवन सत्य नहीं हो सकता। बंधुओं, कुछ बातों को सीख कर उन्हें गांठ बांध कर घर ले जाया करो। आज हिरण्यकश्यप ने भगवान से विरोध कर लिया, प्रतिशोध कर लिया, बदले की भावना कर ली कि मेरे भाई को मारा है विष्णु ने, मैं विष्णु को नहीं छोड़ूंगा।